नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। मैं श्याम। आज ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कस्टम क्लियरेंस का। तो ये कस्टम क्लियरेंस क्या है? आपने सुना होगा कि पोर्ट पे माल अटक गया, इसका मतलब क्या है? ये कस्टम क्लियरेंस में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं गुड्स क्लियर करने के लिए, वो आज हम इसमें वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो या इंपोर्ट करते हो, कस्टम क्लियरेंस का कितना महत्व है ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। कस्टम क्लियरेंस कब करना पड़ता है? जब आपका गुड्स आने के बाद में कस्टम में डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसी होती है, ये वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। कस्टम क्लियरेंस क्या है? कस्टम क्लियरेंस वो प्रोसेस है, गवर्नमेंट तय करती है जो माल देश से आ रहा है, जा रहा है, ये लीगल है या नहीं है, इसमें ड्यूटी सही तरीके से लग रही है या नहीं है, ये कस्टम ऑफिसर चेक करता है। गवर्नमेंट के पास इंपोर्टर का और एक्सपोर्टर का पूरा डाटा रहता है, क्योंकि ये स्मगलिंग तो नहीं हो रहा है, ये इलीगल माल तो मंगा नहीं रही है, तो ये सब गवर्नमेंट के पास इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का डाटा रहता है। तो एक्सपोर्ट करते वक्त जो वहां पे कस्टमर ऑफिसर रहता है, वो गुड्स खोल के देखता है कि ये माल जो है वो स्मगलिंग करके तो नहीं लाया जा रहा है या भेजा जा रहा है, इस पे सही ड्यूटी लग रही है नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, इनवॉइस के हिसाब से क्वांटिटी सही है, उसका इनवॉइस वैल्यूज के हिसाब से गुड्स का वैल्यू सही तो है, कुछ बैन गुड्स तो भेज रहे नहीं है, ऐसी प्रोसेस उसमें रहती है, तभी कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस होता है। कस्टम क्लियरेंस दो प्रकार के होते हैं। एक एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस रहता है, जो माल दूसरे देश में भेजा जाता है उसको कस्टम क्लियरेंस कहते हैं, और इंपोर्ट क्लियरेंस में जो रहता है वो विदेश से माल मंगाया जाता है। ऐसे दो प्रकार के रहते हैं। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कस्टम क्लियरेंस में इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो तो कस्टम क्लियरेंस की प्रोसेस कैसी रहती है। तो एक्सपोर्ट क्लियरेंस में क्या क्या लगता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे स्टेप है, ये स्टेप बाय आप देखेंगे। एक्सपोर्ट क्लियरेंस कैसे होता है, कैसी प्रोसेस रहती है? पहले तो आपको एक्सपोर्ट क्लियरेंस करने के लिए शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है। तो शिपिंग बिल कौन फाइल करता है? शिपिंग बिल फाइल करते हैं आपका CHA और फ्रेट फॉरवर्डर्स, ये जो रहते हैं आपके, वो शिपिंग बिल पहले फाइल करता है। शिपिंग बिल फाइल कहाँ होता है? आइस गेट पे। आइस गेट पे ऑनलाइन जनरेट होता है। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, OBL, शिपिंग बिल, और अगर आप कोई IGST बचा रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको LUT बॉन्ड लगता है। अगर बॉन्ड है आपके पास तो आप IGST बचा सकते हो। तो आप इतने डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट कोड है आपके पास तो IC कोड लगेगा, GST नंबर लगेगा, और एक्सपोर्टर लाइसेंस भी लगता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है एक्सपोर्ट करने के लिए या शिपिंग बिल फाइल करने के लिए। अब बात आती है कस्टम क्लियरेंस की। इसमें कस्टम क्लियरेंस कब होता है? जब आपका कंटेनर पोर्ट या ICD में जाके पहुंच जाता है, तो वहां का प्रोसेस अभी स्टार्ट होता है। आपका कंटेनर पोर्ट पे आने के बाद में कस्टम ऑफिसर वहां पे फिजिकली देखता है, कुछ बॉक्सेस ओपन करता है या कंटेनर ओपन करता है, उसमें फिजिकली कंटेनर देखता है कि माल सही तो है, कुछ बैन वाला गुड्स तो नहीं है, HS कोड के साथ में गुड्स मैच तो हो रहा है, इसमें ड्यूटी सही तरह से तो लग रही है। ये पूरा कस्टम ऑफिसर स्टेप बाय स्टेप चेक करता है गुड्स को कि ये सही तरीके से तो आया है ना माल। तो इसके कस्टम ऑफिसर की पूरी जिम्मेदारी रहती है इसमें कि ये गुड्स सही तो है। जैसे माल का वजन सही है, डिस्क्रिप्शन सही है, ड्यूटी सही है, इनवॉइस के साथ में गुड्स मैच हो रहा है, तो वो लियो देता है। और लियो देने के बाद में अगर माल सही है और सही गुड्स से मैच हो रहा है, डिस्क्रिप्शन सही है, तो गवर्नमेंट जो ऑफिसर रहता है, कस्टम ऑफिसर रहता है, वो ऑफिस में जाने के बाद में सिस्टम में लियो दे देता है, यानी आपका माल कस्टम से आप निकाल सकते हो या एक्सपोर्ट कर सकते हो। कई तो माल ग्रीन चैनल के इस पे आपकी हिस्ट्री क्लियर है, तो ग्रीन चैनल में आने के बाद में सीधा एक्सपोर्ट भी होता है। ऑफिसर ने लियो देने के बाद में, लियो कॉपी अपने के पास आने के बाद में, वो लियो कॉपी जो कस्टोडियन रहता है उनके पास देने के बाद में गेट पास कॉपी बनती है। गेट पास कॉपी बनने के बाद में आप गुड्स या अपना जो कंटेनर है वो वहां से पोर्ट पे ले जा सकते हो, यानी जहाज पे लोड किया जाता है। अब बात करते हैं इंपोर्ट क्लियरेंस की। जैसा एक्सपोर्ट में क्लियरेंस होता है वैसा इंपोर्ट में भी होता है। तो इंपोर्ट में उसको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। जैसे एक्सपोर्ट में शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है, वैसे इंपोर्ट में बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। बिल ऑफ एंट्री फाइल कौन करता है? जो आपका CHA, जो फ्रेट फॉरवर्डर है, वही फाइल करता है। इसमें मेंशन रहता है कि कंटेनर कहां से आया है, कौन सी कंट्री से आया है, गुड्स डिस्क्रिप्शन सही है, ये बिल ऑफ एंट्री में मेंशन रहता है। कौन सा गुड्स
है, क्या क्वांटिटी है उसमें मेंशन रहता है और गुड्स का डिस्क्रिप्शन भी रहता है। इसमें ड्यूटी कैलकुलेशन किया जाता है, ड्यूटी कौन से रेट का गुड्स है इसमें मेंशन रहता है। जब आप इंपोर्ट करते हो तो जब आपका गुड्स या आईसीडी में या पोर्ट पे आ जाता है तो उसके बाद में वो कंटेनर वेयर हाउस में या पोर्ट पे रखा जाता है। जब बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाती है, जब क्लियरेंस को गुड्स आ जाता है तो पहले ऑफिसर उसमें एचएस कोड देखता है। एचएस कोड क्या है इसका? एचएस कोड के हिसाब से बेसिक ड्यूटी तो है, बेसिक ड्यूटी, इनपुट ड्यूटी क्या है, इनपुट ड्यूटी कितनी लगने वाली है, क्वांटिटी के साथ में या डिस्क्रिप्शन के साथ में एचएस कोड कैसा है, उसको सब देखा जाता है। उसको आईजीएसटी लागू है नहीं है ये चेक किया जाता है। अब बात आती है एग्जामिनेशन की। अभी गुड्स आपका पोर्ट पे आ गया, आपने डॉक्यूमेंट सही ऑफिसर के पास से चेकिंग कर लिया, ऑफिसर यार्ड में आता है, एग्जामिनेशन करता है। एग्जामिनेशन इसलिए करता है कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से गुड्स आया है क्या, तो सही गुड्स तो है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तो है, एचएस कोड सही है, ड्यूटी सही है, तो कुछ फिजिकली कंटेनर ओपन करके देखता है। अगर एग्जामिनेशन में 100% है एक ओपन कंटेनर करने का तो उसको गुड्स को पूरा खाली किया जाता है। आपका गुड्स चेकिंग करने के बाद में ऑफिसर को लगा कि ये सही है, सही डॉक्यूमेंटेशन से सब गुड्स मैच कर रहा है, ड्यूटी के हिसाब से मैच कर रहा है और इनवॉइस के साथ भी गुड्स मैच हो रहा है, तो ऑफिसर ऑफिस में जाने के बाद में वहां पे सिस्टम में आउट ऑफ चार्ज दे देता है। यानी आप गुड्स को आपके वेयर हाउस में या आपके कंपनी में फैक्ट्री में आप ले जा सकते हो, यानी यहाँ का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये कब ले जा जाता है? जैसे एक्सपोर्ट में गेट पास कॉपी बनती है वैसे ही इंपोर्ट में कस्टोडियन के पास आउट ऑफ चार्ज कॉपी आती है, तो उनके पास आउट ऑफ चार्ज कॉपी देने के बाद में शिपिंग लाइन से डीओ लेने के बाद में वो गेट पास कॉपी जनरेट हो जाती है। गेट पास कॉपी जनरेट होने के बाद में आपका गुड्स, आपका कंटेनर आपके फैक्ट्री में पहुंच जाता है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि कस्टम क्लियरेंस में मदद कौन करता है, या इंपोर्टर खुद जाके कस्टम क्लियरेंस नहीं करता है, वो एक सीएचए देखता है। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग जो रहता है वो गुड्स को क्लियर करके देता है। तो इसमें इंपोर्टर क्या करता है, पूरा उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेज देता है, जो इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के, वो सीएचओ को या क्लियरिंग एजेंट को भेज देता है, क्लियरिंग फॉरवर्ड एजेंट को। वो भेजने के बाद में वो कस्टम से क्लियर करके गुड्स देता है। खुद ऑनर आईसीडी में या पोर्ट पे जाता नहीं है गुड्स क्लियर करने के लिए, वो उसका काम खुद सीएचए देखता है। आपके मन में एक सवाल होगा कि कस्टम क्लियरेंस में करने के लिए कितना समय लगता है, यानी इंपोर्ट क्लियरेंस करने के लिए कितना टाइम लगता है और एक्सपोर्ट क्लियरेंस करने के लिए कितना दिन लगता है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट क्लियरेंस करने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगते हैं। अगर गुड्स आपका सही है तो 1 तो 2, ज्यादा से ज्यादा 1 तो 2 दिन में कस्टम क्लियरेंस हो जाता है। अगर आपका गुड्स सही तरीके से मैच हो रहा है, यानी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैच हो रहा है, सही ड्यूटी से जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको लगते हैं उसके हिसाब से, इंपोर्ट में 2 से 4 दिन लगते हैं, क्योंकि इसमें गुड्स पूरा वेरीफाई करना पड़ता है। सही गुड्स है, सही एचएस कोड है, इनवॉइस के साथ में मैच कर रहा है, तो कोई कंट्री से बैन तो नहीं है, तो उसमें ज्यादा दिन नहीं लगता है। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन में हो जाता है। अगर गुड्स सही है तो 1 दिन में भी निकल जाता है। क्लियरेंस में डिले कब होता है? जब आपका गुड्स सही नहीं है, ड्यूटी में आपने डिले कर दिया तो तभी उसको डिले होता है। जब आपका गुड्स बैन नहीं है, आपने सही डॉक्यूमेंट से सबमिशन नहीं किया, तो ये जब ये डिले होता है। कस्टम क्लियरेंस में कौन सी गलतियां होती है? ये आम गलतियां रहती है। ये गलत एचएस कोड डालना, इनवॉइस वैल्यू गलत दिखाना, ड्यूटी पेमेंट लेट करना, शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री में गलत डाटा भरना। जब आप कुछ बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल बनाते हो तो उसमें कुछ गलत डाटा भर देना, ऐसे कुछ गलतियां होती है तो आपका कस्टम क्लियरेंस में रुकावट आ जाती है, तब आपका गुड्स पोर्ट पे होल्ड हो जाता है। तभी डिले होता है कि जब आप ये कुछ गलतियां करते हो तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कस्टम क्लियरेंस क्या होता है और कैसे होता है। अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जब भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो एक अच्छा सीएचए, अच्छा फॉरवर्डर से आप सीखना चाहिए और कस्टम क्लियरेंस क्या है उनसे देखना चाहिए, उनके साथ में रह के आप काम करना चाहिए, तो भी आपका गुड्स क्लियर होता है। नए इंपोर्टर या एक्सपोर्टर आप सीधा एक कस्टम क्लियरेंस या गुड्स छुड़ाने जाएंगे तो आपका गुड्स पोर्ट पे वहां पे होल्ड हो जाएगा। तो आप एक अच्छा सा सीएचए देखना चाहिए या फॉरवर्डर देखना चाहिए। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।